अब हमें दो संख्या दें 540 लिख 540 के लिए लिखना जब 45 है। हाँ हाँ और देख 107 वही बात 2 ऐड कर 109 फिर 9। देखो ये लड़की कितने बच्चों को मैनेज कर रही है। यहाँ एक बच्चे को मैनेज करना बहुत बड़ी दिक्कत होती है और 1 घंटे में इतने बच्चों को मैनेज करना और अच्छे से समझाना बहुत बड़ी बात होती है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अर्चना और आप सब लोगों का मेरे चैनल अर्चनाज वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं ले चलती हूँ आपको इन गाँव से भोले भाले बच्चों के पास जिनको एजुकेशन का बहुत ज़्यादा अभाव है। और आप सबको जैसा आप सब लोग जानते हैं कि इस कोरोना काल में एजुकेशन की एजुकेशन कितना अस्त व्यस्त हो रखा है। तो इन बच्चों को जैसे ऑनलाइन क्लासेस मिलती हैं, तो इनका नाम है वंदना। ये इतना स्ट्रगल करके बहुत हार्ड वर्क करके इनको पढ़ाती हैं और समझाती हैं। उसके बाद ये जो भी समझ के लिखते हैं फिर उनको स्कूल में जमा करना होता है। तो जो ये मैम इन बच्चों को मैनेज कर रही है, इन बच्चों को पढ़ा रही है, इन बच्चों को समझा रही है, उनका नाम वंदना है। और इनकी एजुकेशन इन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन से। तो ये बहुत स्ट्रगल बहुत हार्ड वर्क करके इन बच्चों को पढ़ाती है। घर का सारा काम मैनेज करती हैं और घास बांझ के लिए मम्मी के साथ जाती है और भैंस को भी चराने ले जाती है। उस दौरान इन बच्चों को पढ़ाती है। और अभी भी इनके पास जितना टाइम होता है दिन में अपना खाने पीने के बाद बर्तन वगैरह धोने के बाद उनको कहती है कि अगर तुम्हारे पास टाइम है तो आ जाओ, मैं तुम्हें समझा दूंगी। उसके बाद 3 साढ़े 3 बजे के बाद उनको कहती है कि जैसे भैंस चराने ले जाती है वहाँ पे उन सबको पढ़ाती है। इतना गांव का आप सबको पता होगा, इतना हार्ड वर्क होता है कि टाइम नहीं रहता पढ़ाई का, फिर भी उनको इतना स्ट्रगल करके इतना हार्ड वर्क करके पढ़ा रही हैं। इतनी खराब वो है। इन बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं है। इनके मम्मी पापा की आर्थिक व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं है, आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है इन बच्चों की, पेरेंट्स की, जो उनको इनके पेरेंट्स के पास भी स्मार्टफोन नहीं है और वो अपने बच्चों को तो दे ही नहीं सकते। इन बच्चों के पास किसी कितनी फैमिली रहती है यहाँ पे 10 हाँ 8 से 10 परिवार रहते हैं। हम ख्वाल कहते हैं, एक लगा लो कॉलोनी टाइप होती है, ख्वाल कह सकते हैं इसको, हमारे गढ़वाल में ख्वाल कहते हैं। तो 12 से 15 बच्चे होंगे। कुछ बच्चे यहाँ हैं, कुछ बच्चे पढ़ के चले गए हैं। और ये फ्री एजुकेशन देती है। एजुकेशन का जो ऑनलाइन काम आता है उनको वो समझाती है और फिर बुक सबमिट करके वहाँ देना पड़ता है, स्कूल में देना पड़ता है। 15 अगस्त के बाद स्कूल खुले हैं हालांकि, बट 1st क्लास से और 5th क्लास तक स्कूल अभी भी खुले नहीं हैं। सबको इन बच्चों से इंट्रोड्यूस करा लूँ। आपका नाम क्या है? खुशी। कितने में पढ़ते हो आप? 5 में। और कितने साल के हो? 11। अच्छा, और आपका नाम? तन्नू। कितने में पढ़ते हो? 4। और कितने साल के हो? 10। आपका नाम? कोमल। और आप कितने साल के हो? 9 साल। और कितने में पढ़ते हो? 3 में। आपका नाम? प्रिंसी। कितने में पढ़ते हो? 6 में। और कितने साल के हो? 12। अच्छा, तो 12, 9, 10 इतने साल के बच्चे हैं। और कितने कितने में पढ़ते हो? 5th में कोई, 6th में कोई, 4th में, है ना, 7th में, ऐसे पढ़ते हैं। आपका नाम क्या है? कितने में पढ़ते हो? 8। और कितने साल के हो? 13। अच्छा, 8th में पढ़ता है ये बच्चा। और आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? हैप्पी। और कितने में पढ़ते हो? 5 में। और कितने साल के हो? 10। अच्छा, अराउंड ये 8th 5th 4th और कोई 2nd में भी पढ़ता है। कुछ बच्चे पढ़ के भी चले गए हैं। तो ये वीडियो इसलिए बनाई गई है ताकि ये वीडियो आगे तक पहुँचे, सरकार तक पहुँचे और सरकार भी जाने कि ग्राउंड लेवल पे ऑनलाइन स्टडी के फील्ड में क्या हो रहा है। तो मैंने ये वीडियो इसलिए ही बनाया है जब बच्चों के पास ना 8-10 फैमिली है, 8-10 फैमिली में से एक फैमिली के पास स्मार्टफोन है और उसी से सारे बच्चे गुजारा कर रहे हैं। कभी कभी तो ये होता है कि वंदना के पास आते हैं, उनकी मम्मी पापा की वंदना थोड़ा हमारे बच्चे की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो फ़ोन
इतना मतलब जिस आदमी का फ़ोन होता है स्मार्टफ़ोन, उसको अपनी भी ज़रूरतें होती हैं स्मार्टफ़ोन की। तो मतलब इतने सारे बच्चों को ऑनलाइन स्टडी एक फ़ोन से कराना, तो कितनी दिक्कतें हो रही हैं। तो सरकार अगर ऐसा ही है, ऐसे ही चलना है इस कोरोना को, मतलब ऑनलाइन स्टडी चलनी थी। अभी भी मतलब स्कूल तो हालांकि 15 अगस्त से खुल चुके हैं, पर कोई पता नहीं है ना आगे का 2020 में क्या पता। जैसे कि हम सबको पता है पिछले साल भी मार्च अप्रैल से ये कोरोना फिर बढ़ गया था, उसका इम्पैक्ट बढ़ गया था। और फिर दूसरे साल भी मार्च अप्रैल से, इस साल मतलब कि मार्च अप्रैल से उसका इम्पैक्ट बढ़ गया था। तो आगे भी कोई पता नहीं है कि 2022 में भी इसका इम्पैक्ट बढ़े ना बढ़े, भगवान करे ना बढ़े, पर कोई पता नहीं है ना। और जैसे कि 5th क्लास और 1st क्लास से 5th क्लास के बच्चों की तो स्कूल खुल ही नहीं रही हैं। तो मतलब जब ऑनलाइन ही क्लासेस चलनी हैं, तो सरकार को एक एक स्मार्टफोन तो प्रोवाइड करने चाहिए थे कम से कम गरीब परिवार के, गरीब फैमिलीज़ को, या फिर जिनके मतलब जिनकी मम्मी पापा एजुकेटेड नहीं है, बीपीएल फैमिली से हैं, जो बच्चे स्कूल पढ़ते हैं बीपीएल फैमिली से, उनको एक एक स्मार्टफोन तो प्रोवाइड करने चाहिए थे सरकार को, क्योंकि ऐसी ऐसी भी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं बच्चों को। सो ये तो हुई ऑनलाइन स्टडी की बात। पर जब अब स्टडी पे बात आ ही गई है, तो स्टडी से रिलेटेड मतलब अभी तो चलो कोरोना का समय चल रहा है, तो फिर ऐसे दिक्कतें हो रही है, सबको एडजस्ट करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। पर पहले भी मतलब स्टडी मतलब आज से 10-15 साल पहले जैसे स्टडी हमारी हुई थी, या तो जैसे स्टडी का हाल था मतलब, और अभी भी मतलब वही चल रहा है। मतलब 10-15 साल में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया, तो मतलब कितना बुरा लग रहा है। मतलब अभी मतलब जिन बच्चों को मतलब जहाँ मैं जिन बच्चों की बात मैं कर रही हूँ, उनको जैसे पूछो ना कुछ नाम लिखना, बोलो कि अपना नाम लिखो, मतलब सेवन्थ में 6th में चले गए बच्चे, और उनको ना कभी कभी अ आ ई की मात्रा लिखनी नहीं आ रही, अपना नाम लिखना नहीं आ रहा। कुछ लिखने को दे दो, जैसे स्टडी करा रहे हो उनको, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हो उनकी, तो हम कहते हैं ना कि ऐसा लिखो वैसा लिखो, तो मतलब उनको मात्राएं डालनी नहीं आ रही। तो मतलब इतनी गई गुजरी सिचुएशन है। पहले तो चलो 10-15 साल पहले ऐसा था, पर अभी भी ऐसा ही चल रहा है। मतलब स्टडी की फील्ड में कोई चेंज नहीं आया, तो बुरा लगता है। क्योंकि मैं जबकि पहले की बात जो मैं कर रही हूँ, आज से 10-15 साल पहले की बात, तो हमारे ना साइंस के टीचर नहीं थे। एक टाइम हमारे कई सब्जेक्ट्स के टीचर नहीं थे हमारे। हालांकि मैथ्स और सोशल साइंस हमारी बहुत अच्छी, मतलब इतने अच्छे टीचर आए थे। अब अभी भी उनका हम बहुत शुक्रगुजार करते हैं, और अभी भी हम उनको दिल से मानते हैं, मतलब कि उनकी वजह से हमें बहुत इम्प्रूवमेंट आया। बट सब टीचर एक जैसे नहीं होते। जो मैथ्स की टीचर थी वो हमें हमारा साइंस की टीचर नहीं थे, वो भी कवर कराती थी साइंस। हमने ऐसे ही पढ़ी, मतलब वो भी उन्होंने अच्छे से पढ़ाया, वो भी अच्छे से कवर किया। पर सब टीचर एक जैसे नहीं होते हैं। हालांकि कई सरकारी स्कूल्स में अच्छी स्टडी हो रही है, इंग्लिश मीडियम सिलेबस आ गया उनका सारा, बुक्स इंग्लिश में हैं, अच्छी बात है। पर कई गवर्नमेंट स्कूल में कुछ ही इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। तो ये भी हालत है, मतलब कि स्टडी की फील्ड में बहुत बुरा लगता है। मतलब कई सारे कारण होते हैं। मतलब एक बच्चे को स्टडी, एक तो उनको पहले से ही, अगर जिनकी मम्मी पापा वेल एजुकेटेड नहीं है, मतलब जिनके मम्मी पापा एजुकेटेड नहीं है, गरीब परिवार से है, एक तो उनका माहौल ही नहीं हो पाता है ऐसा कि पढ़ाई या कुछ चीज़ के बारे में सोचे। फिर जैसे वो सोचते हैं हमारे मम्मी पापा ऐसे ही हैं, तो उन्होंने अपनी मेंटेलिटी ऐसे बना रही है कि हमारे मम्मी पापा ऐसे ही, तो हमने भी ऐसे ही। उनमें कोई ये नहीं है कि आगे हम सुधारें अपनी फैमिली को, मतलब जैसे हैं उसको थोड़ा सही बनाएं। तो ये नहीं है एक तो। फिर कई कारण होते हैं ना, जैसे कोई टीचर का, मतलब लाइफ में ना एक बच्चे के लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। जैसे फैमिली हो गई, टीचर हो गए, है ना। तो एक तो टीचर का अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी है, जिसमें मतलब जहाँ आपको अपनी 10-15 साल लगाने हैं, तो टीचर अच्छा होना चाहिए। एक तो मतलब टीचर इन्वायरमेंट स्कूल का अच्छा होना चाहिए। एक घर का माहौल अच्छा होना चाहिए। मतलब घर में जब मम्मी पापा ही ऐसा कहेंगे कि क्या ही करना तुझने पढ़ के, घास ही तो काटना है, मतलब घर ही तो संभालना है, तो बच्चे की मेंटालिटी ऐसे हो जाती है, भाई मेरे मम्मी पापा ने यही किया तो मुझे भी यही करना है। वो कभी आगे सोच नहीं पाता कि मुझे ऐसा बदलाव लाना है अपनी परिवार में। गरीब हैं तो मतलब गरीबी रह के नहीं जीना, इस टाइप का नहीं सोच पाते बच्चे, क्योंकि अभी छोटे हैं।
तो मतलब हम लोगों को ही उनको समझाना पड़ेगा। कुछ टीचर बहुत अच्छे होते हैं जिनको मतलब ये रहता है बच्चों का कि फ्यूचर ख़राब ना हो कहीं, और कुछ टीचर ऐसे होते हैं कि कहते हैं चल जाएगा, मतलब कि आलस सा आता है, मतलब हार्डवर्क करना नहीं चाहते, मतलब बच्चों के लिए थोड़ा करना नहीं चाहते। तो मतलब एक टीचर से ही कुछ नहीं होता, मतलब सब टीचर को थोड़ा होना चाहिए कि मतलब कि बच्चे के बारे में, बच्चों के फ्यूचर के बारे में, ठीक है। ये तो है टीचर की बात। और मतलब गांव के कई बच्चे इंटरेस्टेड भी नहीं है पढ़ने में, क्योंकि उनको मोटिवेशन ही नहीं मिलता, मोटिवेट ही नहीं करते कोई कि मतलब कि तुम्हारा पढ़ाई करके आगे भविष्य, मतलब ऐसा तो ये कहानी, मतलब एक रट्टा तो हमेशा मराया जाता है कि पढ़ लिख के ये बनोगे वो बनोगे, पर उनको मोटिवेशन नहीं मिलता कि भाई क्यों हमने पढ़ाई करनी है, किस लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो मुझे मेरे हिसाब से 10-15 मिनट का एक सेशन होना चाहिए बच्चों का स्कूल में, जिसको कि जो कि टीचर उनको मोटिवेट करें कि मतलब तुम्हारा इंटरेस्ट क्या, टीचर हर बच्चे का, क्योंकि टीचर को पता होता है कि कौन सी बच्चे की क्या कमजोरी है और क्या उसकी स्ट्रेंथ है। तो टीचर को बताना चाहिए कि बेटा तेरी ये स्ट्रेंथ है, ये सब्जेक्ट में तू अच्छा है, तो उस सब्जेक्ट मतलब उसी सब्जेक्ट से तो आगे कुछ करे, क्योंकि हमारे टाइम पे तो हमें कुछ कोई समझाने वाला नहीं था, मतलब हमने क्या पता अभी तक हमको भी किसी ने मोटिवेट किया रहता, तो अभी हम भी मतलब अपने हुनर के हिसाब से काम करते, पर हमें भी इतना नहीं था कि हम मतलब हर बच्चा एक अपने पास अपना एक हुनर लेके आता, अपने एक टैलेंट लेके आता है। तो हर बच्चे के पास टैलेंट होता है, बस उनको मोटिवेट करने की ज़रूरत होती है कि हाँ भाई तेरे पास ये हुनर है, तो इस चीज़ में माहिर है, तो इस चीज़ में आगे बढ़, मतलब हुनर कुछ भी होना चाहिए, कुछ भी होगा, मतलब सब्जेक्ट जैसे कुछ भी एक कोई बच्चा होता है एक पर्टिकुलर, जैसे कोई बच्चा फिजिक्स में है तो मतलब वो फिजिक्स में है तो उसको मतलब मोटिवेट करना चाहिए कि हाँ भाई आगे तो फिजिक्स से इससे ये करेगा, मतलब इस टाइप का। मतलब ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा पढ़ाई में हो, कोई जिमनास्ट हो, कोई रेसलर हो, कोई क्या कह सकते हैं ड्राइंग करने में बेस्ट हो, कोई डांसिंग में, कोई सिंगिंग में, मतलब ज़रूरी नहीं है, पर मोटिवेट, क्योंकि गांव में ये होता है ना कि टीचर्स पेरेंट्स लोग इतना ध्यान नहीं देते बच्चों पे, कि कहते हैं कि मतलब तू मतलब खासकर लड़कियों का कि तू मतलब घर ही तो संभालेगी, घास ही तो काटेगी, क्योंकि ये समय बहुत बदल चुका है, मतलब लड़कियां कहाँ कहाँ पहुँच गई हैं, और गांव की लड़कियों को मतलब इतना मोटिवेट करने वाला कोई है नहीं, तो मतलब यहाँ से निकलता है कि यार क्या होगा इनका। मैं देखती हूँ ना गांव के बच्चों को, तो मतलब वो ऐसे ही घूमते रहते हैं, मतलब कुछ मतलब काम थोड़ा बहुत मम्मी के साथ गोबर निकालने चले जाएंगे, घास काटने चले जाएंगे, ऐसा मतलब मैं अपने खाल के बच्चों को देखती हूँ, तो मतलब उनको पढ़ाई से कुछ मतलब नहीं है, उनको कह दो कि पढ़ाई कर, तो अगर ऑनलाइन क्लासेस काम आ रखा है तो वो करेंगे, बाकी उनको कोई मतलब नहीं है। तो मतलब मोटिवेट करने वाला है ही नहीं कोई, तो करेंगे भी क्या, को ही ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों को तो इतनी नॉलेज होती नहीं है कि हमने आगे क्या करना है। थोड़ा बहुत तो मोटा मोटा थोड़ा बच्चों को रहे कि हाँ भाई वो किस चीज़ में उसका टैलेंट है, किस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है, मतलब टीचर उसको थोड़ा समझा दे, बता दे कि हाँ भाई तू इस चीज़ में अच्छा है, थोड़ा उसमें भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और फिर उस चीज़ के लिए आगे सोचेगा, क्या पता उसका एम, मतलब बच्चे का एम अगर क्लियर होगा तभी वो कुछ कर पाएगा आगे, नहीं तो फिर ऐसे ही रह जाएगा। तो गाइज अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, और होप कोई टीचर देख रहा होगा, कोई पेरेंट्स देख रहा होगा, खासकर पेरेंट्स, मतलब टीचर तो शायद, मैं तो टीचर को इसलिए कह रही हूँ कि पेरेंट्स नहीं देते, क्योंकि गांव के पेरेंट्स नहीं देते उतना ध्यान, मतलब मोस्टली पेरेंट्स, मतलब क्योंकि गांव में ही फंसे रहते हैं, मतलब घास के विनती है अपने बच्चों को समझे, अपने बच्चों का फ्यूचर ऐसे ही बर्बाद ना करें, मतलब उनको पढ़ाई के लिए मोटिवेट करें, हर पढ़ाई नहीं, मतलब अगर उनको किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है उनको मोटिवेट करें, क्या पता आप उनका एम क्लियर कट होगा तो आपका फ्यूचर वही सुधारेंगे। धन्यवाद।